नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी की प्राचीन प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा। यह कथा न केवल एक राजा के धर्म की परीक्षा है, बल्कि यह बताती है कि सच्चे भक्त के लिए धर्म सबसे बड़ा धन होता है। तो आइए इस अद्भुत सी कथा को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। हर घर में भक्ति थी। हर व्यक्ति के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा थी। राज्य में यह नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता था। यहाँ तक कि बाजार में भी उस दिन अन्न नहीं बिकता था। लोग केवल फलाहार करते और भगवान श्री हरि की आराधना करते थे। एक दिन भगवान श्री हरि ने सोचा, देखें यह राजा अपने धर्म पर कितना अटल है। तब भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह स्त्री सड़क किनारे बैठ गई। चेहरे पर करुणा और आंखों में आंसू थे। जब राजा उधर से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हुई हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बेसहारा हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मुझे कोई अपनाने वाला ही नहीं है। राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित था। उसने कहा, आओ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। स्त्री ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर एक शर्त है। इस राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा और मैं जो भोजन बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा ने बिना सोचे समझे उसकी सारी शर्तें मान ली। अगले दिन देवउठनी एकादशी थी। पूरे राज्य में भक्तजन उत्सव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन नई रानी ने आदेश दिया कि आज बाजार में अन्न खुलेगा और महल में मांसाहार बनेगा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। राजा बोला, रानी, आज तो देवउठनी एकादशी है। मैं केवल फलाहार ही करूँगा। रानी क्रोधित होकर बोली, राजा, तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं? यदि तुमने आज यह भोजन नहीं खाया तो मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का सिर कटवा दूंगी। राजा का मन दुख से भर गया और उसने यह बात अपनी बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म को मत छोड़िए। बेटा तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। इतना कहते हुए रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। उसने पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हो? तब रानी ने सारी बात बता दी। राजकुमार बोला, माँ, यदि मेरे सिर की बलि देकर पिताजी का धर्म बच सकता है तो मैं तत्पर हूँ। मुझे गर्व होगा कि मैं धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हूँ। राजा आंसुओं से भीग गया। उसने कांपते हुए हाथों से तलवार उठाई और जैसे ही बलिदान देने को तैयार हुआ, अचानक से एक दिव्य प्रकाश फैला। वह सुंदर स्त्री का रूप बदलने लगा। राजा और रानी विस्मित हो गए। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे राजन, तुमने धर्म की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त कभी धर्म से नहीं डिगता। भगवान ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारा राज्य सदा सुखी रहेगा और जो भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमारे पास सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। उसी क्षण स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य को बड़े राजकुमार को सौंपा और स्वयं विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो मित्रों, यह थी देवउठनी एकादशी की प्रेरणादायक कथा। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है।
जो भक्त इस व्रत को करता है, इसकी कथा सुनता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।